फिर एक बार किया बीजेपी ने बहुजन महापुरुषों का अपमान। फूले अंबेडकर के भीख वाले बयान पर हो रहा है जमकर विवाद। चंद्रकांत पाटिल ये हो रहे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रेंड बन चुका है कि आए दिन बहुजन महापुरुषों का अपमान किया जाए, उनके संघर्षों का मजाक उड़ाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता चंद्रकांत पाटिल, इन्होंने बहुजन महापुरुषों को लेकर जो टिप्पणी की है, जो बयान दिया है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, ये वीडियो हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करते हैं। कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी सुरू केला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केल्या, महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी केल्या। या सगळ्यांनी शाळा सुरू करताना गव्हर्नमेंटने त्यांना अनुदान नाही दिलं, त्यांनी लोकांकडे भीक मागितली। शाळा चालवतोय, मला पैसे द्या। आता त्या काळामध्ये 10 रुपये देणारे होते, 10 कोटी रुपये देणारे आहेत वो लोक, 10 कोटी रुपये। और जैसा कि आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा कि चंद्रकांत पाटिल, जो कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो सरकार महाराष्ट्र के अंदर में चल रही है, इसके एक बड़े नेता है। इनके पास में हायर एजुकेशन ये मंत्री है, साथ में इनके पास में टेक्सटाइल उद्योग मंत्री भी है और साथ ही संसदीय कार्य मंत्री है। ऐसे तमाम तरीके की जिम्मेदारी इनके पास में है। ऐसे बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी इनके माध्यम से जो टिप्पणी की गई, जो बयान दिया गया है, इसके कारण सोशल मीडिया पर जो ट्रोल हो रहे हैं, इनका साफ तौर पर वीडियो में आपने सुना जो कहना है कि ये कह रहे हैं कि बाबा साहब और महात्मा फुले और साथ ही कर्मराव भाऊराव पाटिल, इन तमाम बहुजन महापुरुषों ने जो स्कूलें खोली है, ये भीख मांगकर जो पैसा जमा किया है उससे खोली है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बहुजन महापुरुषों का अपमान किया है। अगर हम भूतकाल में भी देखें तो तमाम जगहों पर भी बहुजन महापुरुषों का, साथ ही भारतीय संविधान का वो लगातार अपमान करते आए हैं। अगर हम बात करेंगे इतिहास के अंदर में, तो जब तमाम संतों का जो आंदोलन इस देश के अंदर में खासतौर पर महाराष्ट्र में चला, उसके बाद में बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन चला, ऐसे तमाम जगहों पर पग पग पर, चाहे फिर महात्मा फुले की बात हो, चाहे फिर कर्मराव भाऊराव पाटिल की बात हो, या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात हो, ये तमाम बहुजन महापुरुषों को एक हर कदम कदम पर अपमानित करने का जो काम इस देश के अंदर में मनुवादी, जातिवादी और संकुचित और दूषित मानसिकता रखने वाले लोगों ने किया है। आज और वर्तमान में हम देखें, ये तमाम तरीके के जो लोग, ये वही नस्लें हैं जिन्होंने हमारे बहुजन महापुरुषों का लगातार अपमान किया है। और जो चंद्रकांत पाटिल, इन्होंने जो बयान दिया है, इनकी जातिवादी और दूषित मानसिकता से आप साफ तौर पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों के पास में खास तौर पर जो जिम्मेदारियां इस देश के साथ ही महाराष्ट्र के अंदर में तमाम जो उनके सरकारी मंत्री होने के बावजूद भी मिल रही है, या ये जिस पदों पर है, आखिर इन पदों पर पहुंचने के बाद में जिन महापुरुषों का बलिदान इनकी जिंदगी में है, इनके राजनीतिक करियर में है, ऐसे होने के बावजूद भी इस तरीके के अगर वो बयान दे रहे हैं, तो आखिर भारतीय संविधान के माध्यम से उन्होंने भले ही शपथ ली होगी, लेकिन इनके दिमाग में, इनके मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति है, और उसी के माध्यम से वो इस तरीके के विवादास्पद बयान लगातार देते रहते हैं। जिस बातों को लेकर चंद्रकांत पाटिल, इन्होंने जो सवाल उठाया है कि तमाम बहुजन महापुरुषों ने, महात्मा फुले ने, कर्मराव भाऊराव पाटिल ने, डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने भीख मांगकर जो स्कूलें खोली है, इसके इतिहास को लेकर हम बातचीत करेंगे कि आखिर सही मायने में ये बात इनकी सही है या गलत। डॉक्टर अंबेडकर ने मिलिंद कॉलेज अपने समय के अंदर में खोला। उस मिलिंद कॉलेज को खोलने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए उन्होंने हैदराबाद की जो सरकार रही उससे जो कर्ज मांगा था, जो तकरीबन 20 लाख रुपए का था, और ऐसा ठराव पारित हुआ था एक तरीके से कि हर वर्ष, प्रतिवर्ष 50,000 रुपए वापस किए जाएंगे उस 20 लाख रुपए को अदा करने के लिए। तो हमारे बहुजन महापुरुषों की बात करें, इस देश के अंदर में जो रहे, उन तमाम बहुजन महापुरुषों ने अपने स्वाभिमान के माध्यम से स्कूलें खोली, उसको चलाया और उसको मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार काम करते रहे। महात्मा फुले ने अपने घर को छोड़कर इस देश के अंदर में तमाम दलित, पिछड़े और आदिवासियों के बच्चों को स्कूल खोलकर उसके बाद में उनको एजुकेशन देने का काम किया। शुरुआती दौर पर उन्होंने महिलाओं की स्कूल खोली, उसके बाद उन्होंने तमाम बहुजन समाज से आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षित करने का काम किया। और उनका यह मानना था कि इस देश के अंदर में जिन लोगों ने, जिन मनुवादी, जातिवादी विचारधारा रखने वाले लोगों ने इस देश के बहुजन समाज को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं दिया, जिसके कारण जो गति उनकी इस देश के अंदर में हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, शिक्षा नहीं लेने के कारण हुई है।
ऐसे संकीर्ण मानसिकता के समय में भी महात्मा फुले ने इस देश के अंदर में बहुजनों के लिए स्कूल खोली, और वो स्कूल उन्होंने सिर्फ खोली ही नहीं तो लगातार उस स्कूल के माध्यम से उन्होंने कई बहुजन समाज के विद्यार्थियों को तैयार किया, और आने वाले भविष्य में वही बहुजन जो समाज के जो विद्यार्थी है उन्होंने इस देश के अंदर में बागडोर संभाली कि किस तरीके से महात्मा फुले के आंदोलन को वो मंजिल मुकाम तक के पहुंचाए। इसके बाद हम बात करेंगे कर्मवीर भाऊराव पाटिल इनकी, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस देश के अंदर में मैं तमाम बहुजन समाज से आने वाले विद्यार्थियों को इतना शिक्षित कर दूंगा जितने मेरे दाढ़ी में बाल है। उनके इस दूरदृष्टि से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार वो इस देश के अंदर में बहुजन समाज को शिक्षित करना चाहते थे। इतनी दूरदृष्टि लेकर बहुजन महापुरुषों ने लगातार काम किया। उसके बाद में बाबा साहब का जो पूरा जीवन रहा, तमाम बहुजन महापुरुषों को उन्होंने अपना गुरु माना। उसके बाद में उनका जो पूरा का पूरा संघर्ष रहा, उनका केंद्र बिंदु जो रहा वो शिक्षा रहा। और इसी के साथ साथ बाबा साहब ने अपने जीवन के अंदर में तमाम स्कूल और कॉलेजों को खोला, और जिसके कारण जो बहुजन विद्यार्थी बहुजन समाज से आने वाले खासतौर पर विद्यार्थी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से और ओबीसी समाज से आने वाले तमाम विद्यार्थियों को उन्होंने एजुकेट करने का काम किया। और यही उनका यह मानना था कि आने वाले समय में यही जो लोग है, यही जो मैं जिनके लिए हमने स्कूलें खोली है, ये जो विद्यार्थी है, ये आने वाले भविष्य के अंदर में इस देश के अंदर में फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, मानवतावादी और इस देश के अंदर में सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाएंगे। ऐसे बहुजन महापुरुषों की एक दूरदृष्टि की विचारधारा को लेकर ये लगातार काम कर रहे थे। और ऐसे में ये तमाम कामों के समय में भी, उनके समय भी ऐसे कई तरीके के ऑब्स्टेकल्स आए जिसके कारण उनको रोकने का काम किया गया, उनका विरोध करने का काम किया गया, लगातार महात्मा फुले को बदनाम करने का काम किया गया, कर्मवीर भाऊराव पाटिल की बदनामी करने का काम किया गया। और अगर बात करेंगे तो उस समय के अंदर में बाबा साहब के समय में मूक नायक जब चलता था, उस समय में बाबा साहब के समय में एक पत्र चलता था, एक वर्तमान पत्र चलता था जिसका नाम केसरी था। उस केसरी के अंदर में उन तमाम गालियों का अगर हम बात करेंगे प्रयोग किया जाता था, बाबा साहब को लेकर बाबा साहब की छवि को लगातार धूमिल करने का काम किया जाता था। ये इतिहास में भी हो रहा है। आज हम देखेंगे तो चंद्रकांत पाटिल जैसे मंत्रियों के माध्यम से आज वर्तमान परिस्थिति में हो रहा है। तो इनकी जो उस समय में रही दूषित मानसिकता है वो आज वर्तमान में भी वही इनके दिमाग में, मस्तिष्क में मनुस्मृति बैठी हुई है, और वही उनके जबान से इस प्रकार की जो विवादास्पद और खास तौर पर महापुरुषों को अपमानित करने वाली जो बात निकल कर आ रही है, ये कोई नई नहीं है। इस बात को गंभीरता से हमको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये शुरुआत से ही काम रहा है कि बहुजन महापुरुषों को अपमानित किया जाए, उनके संघर्षों का मजाक उड़ाया जाए, जिसके कारण बहुजन समाज को बताया जाए कि आखिर आप वही लोग हो जिनको इस देश के अंदर में हमने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं दिया, शस्त्र हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया, तमाम उन अधिकारों को नहीं दिया, और खास तौर पर राजा बनने का अधिकार नहीं दिया। ऐसे तमाम तरीके की चीजों को बार बार याद दिलाना चाहते हैं। इस तरीके के विवाद करने वाले बयानों को देकर बहुजन समाज इन तमाम तरीके के विवादों से, तमाम तरीके के बयानों से सतर्क होना होगा। उनको समझना होगा इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी आखिर करना क्या चाहती है। बहुजन समाज के महापुरुषों को लगातार बदनाम करने का यह काम कर रही है, तो ऐसे में हम अपने बहुजन महापुरुषों का मान सम्मान कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर चंद्रकांत पाटिल को यहाँ माफी मांगना चाहिए। खास तौर पर सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ये बात कही कि मैंने भीख मांगने की ऐसी कोई बात कही नहीं है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात को भी साफ तौर पर कहा है। लेकिन अगर उन्होंने ये जो बयान दिया है, ये बयान का अगर आप वीडियो देखेंगे जो हमने शुरुआती समय में आपको दिखाया, उसमें आप साफ तौर पर कह सकते कि उन्होंने महात्मा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटिल और बाबा साहब, इन्होंने जो स्कूल खोली ये भीख मांगकर पैसे जो उन्होंने इकट्ठा किए उससे खोली, उन्होंने ये बात कही है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को लिपापोती करने का काम किया है, लेकिन कैमरे से कोई छुप नहीं सकता है। इस देश के अंदर में बहुजन मीडिया उन तमाम जातिवादी और दूषित मानसिकता रखने वाले लोगों को उजागर करने का काम करता है। और ऐसे में इनका जो वीडियो जो वायरल लगातार सोशल मीडिया पर हो रहा है, जिसके कारण तमाम लोग इनको सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल कर रहे हैं और उनको ये माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बहुजन महापुरुषों का अपमान किया है, इसके बदले में आखिर अपने उनको मंत्री पद का भी इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी भी कई बड़ी बातें लगातार लोग सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, लिख रहे हैं। साथ ही इस तरीके के अगर बहुजन महापुरुषों को लेकर इस देश के अंदर में अगर अपमानित किया जाता है तो आपको अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। इस देश के अंदर में बहुजनों की आवाज को बुलंद करना ये समय की मांग हो चुकी है, क्योंकि इस देश का
मनुवादी, जातिवादी, संकीर्ण मानसिकता रखने वाला जो विचारधारा है, वो विचारधारा चाहती है कि इस देश के बहुजन जो समाज से आने वाले लोग हैं, इनको दबाया जाए, इनके महापुरुषों का इतिहास को खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। ऐसे में आप बहुजन समाज से आने वाले अगर व्यक्ति है तो आप क्या सोच रखते हैं, आप क्या इस चीज को लेकर या चंद्रकांत पाटिल इनके माध्यम से जो बयान दिया गया इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको मैं बता दूं कि इस तरीके के बहुजन महापुरुषों को लेकर अगर अपमानित करने वाले बयान आते हैं तो अगर हमको अपने बहुजन महापुरुषों को अगर मान सम्मान देना है तो हम कैसे दे सकते हैं। इस देश के अंदर में मान्यवर कांशीराम साहब ने जो आंदोलन चलाया, उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना था और उनकी बात को मैं कोट यहाँ पर करना चाहूंगा कि इस देश के अंदर में आपको अपने महापुरुषों को अगर मान सम्मान देना है तो आपको इस देश के अंदर में हुक्मरान बनना पड़ेगा। क्योंकि जिसका राजा होता है वह समाज ताजा होता है, और जो समाज ताजा होता है वो समाज की कोई समस्या नहीं होती। ये बाबा साहब को जिन्होंने अपना महापुरुष माना, अपना राजनीतिक गुरु माना, छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, उन्होंने ये बात कही साथियों। इसीलिए आपको अपने महापुरुषों का मान सम्मान अगर करना है तो उसके लिए आपको इस देश के अंदर हुक्मरान बनना पड़ेगा, बहुजन समाज को राजा बनना पड़ेगा, तब जाकर आप सही मायने में अपने महापुरुषों का मान सम्मान कर सकते हैं। लगातार इस तरीके के मनुवादी, जातिवादी, संकीर्ण मानसिकता रखने वाले, दूषित मानसिकता रखने वाले लोग आपके बहुजन महापुरुषों के लगातार आप अपमानित करते चलेंगे, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने महापुरुषों को किस तरीके से मान सम्मान देते हैं। इस पूरे बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, वो प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।